अब जो भी होगा बड़ा होगा, इसी माइंडसेट के साथ अमन गुप्ता प्रवेश करते हैं इंडियन मार्केट में और आते के साथ 200 कंपनीज को दे देते हैं सीधी टक्कर। प्रोफेशनली बंदा सीए है, लेकिन बैलेंस शीट से ज्यादा समझ आए इंडियन मार्केट, तभी तो अपने ब्रांड को इस तरीके से प्लेस किया मार्केट के अंदर कि आज बंदे की इनकम मैटर नहीं करती, क्लास मैटर नहीं करती, उसके घर पे आपको एक तो बोट का प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। और JBL सोनी के कनेक्शन तो ऐसे काटे नहीं इन्होंने पब्लिक के साथ जैसे ठाकुर के हाथ काट दिए थे गब्बर ने। और मैं आपको बता दूं, जब बिगिनिंग में बोट बड़ा हो रहा था तो लोग सोच रहे थे इसका जो फाउंडर होगा ना वो काफी एज्ड होगा, बहुत ही फोकस्ड आदमी लगता है यार, 6 साल के अंदर 700 करोड़ की कंपनी कोई छोटी बात थोड़ी है। लेकिन शार्क टैंक का है, हम इनसे मिलने का मौका मिला और जो इन्होंने अपनी दूसरी साइड दिखाई उससे और ज्यादा कनेक्शन बढ़ गया लोगों के साथ। फनी और फिल्मी साइड का तो मैं आपको क्या ही बताऊं, हर बार मूवीज के डायलॉग अपना अपना पुरुष ही नहीं है, आप महापुरुष है, महापुरुष को बेस पसंद है, मैं बचपन से बोल रहा हूँ। और बीच बीच में जिस तरीके से जेनजी के साथ इन्होंने कनेक्ट किया, बच्चे आज बोट के लिए तरस रहे हैं कि भैया हेडफोन चाहिए तो किसके, बोट के। होल पर्पज सारा एक ही, जो बोट है वो हमेशा सक्सेस की नदी में ही तैरती रहे, किनारे पर ना जाए फेलियर के। और इतना सब कुछ जो हो गया आज, जिसके कारण हम इनको प्लेयर बोल रहे हैं, वही चीज को आज हम स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने कंपटीशन का गला घोट दिया। सो लेट्स फाइंड आउट बोट। अमन गुप्ता ने सीए की जॉब नहीं छोड़ी होती तो आज हमारे पास बोट का ब्रांड ही नहीं होता। और सीए बनना उनका एम था भी नहीं, वो तो उनके पापा ने बोला था, इसलिए एग्जाम दे दिया। क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया में पेरेंट्स पहले ही अपने बच्चे का फ्यूचर लॉक कर देते हैं कि बेटा तू तो यही बनेगा। अमन के साथ भी यही हुआ था, उनके पिताजी ने बोला और वो बन गए सीए। साल 2016 में की थी जियो ने एंट्री। This morning I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio, जिसने इंटरनेट का यूसेज लोगों के लिए काफी इजी कर दिया था। अब हर कोई कंटेंट देखने लगा था। रास्ते में कंटेंट देखना आसपास के लोगों को आवाज की वजह से परेशान करता था, जिससे ईयरफोन की डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी। पर हर कोई गुड क्वालिटी के ईयरफोन्स अफोर्ड नहीं कर सकता था, जो 999 से शुरू होते और मानो गुड एंड अफोर्डेबल ईयरफोन्स की कमी लोगों को आपदा बन गई थी। पर इस आपदा को अवसर बनाया किसने? अमन ने। उन्होंने सोचा कि अब मार्केट तो मिल गई है, बस ऑडियंस को समझना बाकी है। क्योंकि पहली बार ग्राहक भगवान होता है और दूसरी बार इस मार्केट में 200 से ज्यादा कंपनीज हैं, बट हमें कुछ उससे अलग करना है। और इन 200 कंपनी से अलग बनाया अमन की पहली स्ट्रैटेजी। अमन ने ईयरफोन्स की रेंज 299 से 799 रख दी थी, पर अभी भी कुछ कमी थी, जिसे अमन तब समझे जब उन्होंने इंटर्न्स को हायर किया और वो भी थे जेन जी। वो ये तो जान गए थे कि सबसे ज्यादा कंटेंट ये लोग देखते हैं, पर इनके लिए क्या अलग किया जाए वो ये नहीं समझ पाए थे। और वो धीरे धीरे वो भी समझ गए थे और थोड़े समय बाद वो ये समझ गए थे कि चीजों को ट्रेंडी करना पड़ेगा। तो उन्होंने वही किया, ईयरफोन्स को सिर्फ ईयरफोन्स नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह बेचा, क्योंकि कूल तो हर किसी को लगना है और अगर वो चीज अफोर्डेबल हो तो सोने पर सुहागा। पर क्या ये काफी था? इन सभी मूव से बहुत जल्दी पॉपुलर तो हो गए थे, प्रॉफिट भी काफी कमा लिया था, पर इतना काफी नहीं था। अमन न्यू एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी इज रिप्लेसेबल। तो जैसा बोट ने कई सारे ब्रांड्स को रिप्लेस कर दिया था, उन्हें भी कहीं ना कहीं डर था कि कोई उन्हें ही रिप्लेस ना कर दे। इसलिए पहले तो उन्होंने अपना हम भी बना लेंगे एटीट्यूड के साथ कई ट्रेंडी प्रोडक्ट्स बनाए और फिर सेलिब्रिटीज को एम्बेसडर बना दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे। उन्होंने जेनजी के अलग अलग एज ग्रुप के सेलिब्रिटीज को एम्बेसडर बनाया, जैसे कि आपके हार्दिक पांड्या, नेहा कक्कड़, रश्मिका मंदाना, क्योंकि ही नोज कि जेनजी का इंटरेस्ट कभी भी बदल सकता है और कस्टमर की नीड्स के हिसाब से इवॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि अमन के लिए ग्राहक ही भगवान है। इसी एक बिलीफ के चलते उन्होंने एक ग्रुप बनाया बोट हेड्स, जहां पर ये अपने कंज्यूमर से फीडबैक लेते थे, उनको कनेक्ट करके रखते थे। इन सभी ने बोट की काफी हेल्प की थी और साथ ही अमन ने अपने ब्रांड को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचाने की काफी कोशिश की, चाहे वो लैक्मे फैशन वीक हो, IPL हो या फिर शार्क टैंक हो। शार्क टैंक वो शो था जिसे देखकर अमन ने बिजनेस सीखा था। देख के बड़ा हूँ, मैंने शार्क टैंक देख के अपने इन्वेस्टर को बोला था मुझे पैसे चाहिए, अगर शार्क टैंक ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता। और अब वो उसी शो के शार्क बन गए हैं और साथ ही इन्होंने बोट को इंडिया का 5th मोस्ट वेरेबल ब्रांड भी बना दिया है। इस पोजीशन को और ऊपर करने के लिए लास्ट ईयर इन्होंने IPO निकालने का भी सोचा और अनाउंसमेंट भी कर दी, पर इन्होंने फिर उस डिसीजन को वापस ले लिया, क्योंकि हर जगह जहां भी IPO निकल रहे थे वो कंपनीज डूबने लग रही थी और जहां भेड़ चाल हो वहां अमन गुप्ता क्या ही करेगा। तो उन्होंने IPO निकालना कैंसिल कर दिया, बल्कि ये डिसाइड कर लिया कि अब और आगे बढ़ेंगे।
और वेयरेबल स्पेस में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ये सभी सीक्रेट्स है कि कैसे 6 साल पहले बना एक बिजनेस कंज्यूमर्स को और फाउंडर्स लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा। शार्क टैंक ने अपने कंज्यूमर्स को वो चेहरा जानने में मदद की जिसने मार्केट में अपने कंपटीशन को किल करके रख दिया था और उस कंपटीशन में कई स्टार्टअप्स भी शामिल थे। ऐसे ही स्टार्टअप्स को किल किया है हेवन ऑफ स्टार्टअप्स बैंगलोर ने। क्यों, कैसे? अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।